हाल ही में दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में एक कार से 3 शव बरामद हुए थे और इसके बाद इस केस में तांत्रिक कमरुद्दीन की गिरफ्तारी भी हो गई थी। अब इसी तांत्रिक को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। तांत्रिक ने 8 लोगों की हत्या की बात कबूल कर ली है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। ये तांत्रिक अब तक 8 लोगों की हत्या की बात कबूल कर चुका है। कल एबीपी न्यूज ने आपको बताया था तांत्रिक कमरुद्दीन ने दिल्ली में 3, उत्तर प्रदेश में 2, राजस्थान में 1 व्यक्ति की हत्या की बात कबूल की थी। मतलब कल तक जो संख्या 6 थी, अब उसमें 2 लोगों की इसने और हत्या करने की बात कबूली है। यह खुलासा हो गया है। पता चला है कि ये बाबा जिन का नाम लेकर लड़कियों को भी बहलाता था और धन वर्षा का लालच देकर उनसे भी ठगी करता था। एक मीटिंग के 7-7 हजार रुपए तक ऐंठता था। यह भी पता चला कि तांत्रिक ने लड्डू में सल्फास और नींद की गोलियां मिलाई। यही वजह लड्डू खाते ही दिल्ली के पीरागढ़ी में 3 लोगों की जान चली गई। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, ये बाबा तो बहुत ही जहरीला साबित हो रहा है। एक के बाद एक खुद अपने गुनाह कबूल रहा है। कहां दिल्ली में वो 3 शव मिलते और उनकी जांच आगे बढ़ती। उसके बाद 2 हत्याएं उत्तर प्रदेश में इसने की, 1 राजस्थान में की। कल तक ये जो हत्याओं का नंबर 6 पर था, आज वो बढ़कर 8 हत्याओं तक पहुंच चुका है। खुद कबूल कर रहा है 8 हत्याएं करने की बात ये तांत्रिक बाबा। मनोज जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, अभी तक 6 हत्याओं की बात इसने कबूल की थी, लेकिन 2 हत्याओं की बात और सामने आ चुकी हैं। लेकिन जो 6 हत्याएं हैं उसके लिंक पुलिस को मिल चुके हैं, लेकिन बाकी जिन 2 हत्याओं के बारे में ये बात कर रहा है उसके लिंक अभी जुड़ना बाकी है। पुलिस की जो अलग अलग टीमें हैं इस पूरे मामले पर काम कर रही हैं और जहाँ पर ये जगह बता रहा है पुलिस इसके बयानों को पहले वेरीफाई कर रही है और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुँच रही है। तो 8 हत्याओं की बात इसने कबूल ज़रूर की है, लेकिन जो 2 हत्याओं की बात ये कबूल कर रहा है उसको अभी लिंक करना बाकी है। लेकिन ये बाबा बहुत शातिर है। जिस तरीके से इसने एक कॉम्बिनेशन बनाया था, सल्फास की गोली उसके साथ नींद की गोलियां मिलाकर के लड्डू बनाया और उसको ये भी पता था कि उसके साथ अगर कोल्ड ड्रिंक पी ली जाएगी तो एक डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा जिसके बाद जो है आदमी की मौत होना निश्चित है। तो अब पुलिस ये भी पता कर रही है कि आखिरकार इस शातिर बाबा को इस कॉम्बिनेशन के बारे में कैसे पता चला था, क्या किसी ने इसको इस कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था, उसकी भी जाँच की जा रही है। इसके अलावा इस बाबा के घर पर काफ़ी भीड़ लगी रहती थी, ये भी पुलिस ने बताया, और 7,000 रुपये ये एक शख्स से लेता था मिलने के लिए। और इतना ही नहीं, जिनकी बातें भी ये किया करता था। जो लक्ष्मी इस मामले में जिसकी मौत हो गई है, जिसकी कार के अंदर लाश मिली थी पीरागढ़ी में, उसके मोबाइल फ़ोन से पुलिस को कुछ फोटोग्राफ्स मिली हैं, लड़कियों की फोटोग्राफ्स मिली हैं। और पुलिस के सूत्रों ने ये बताया है कि बाबा उन लड़कियों को ये कहता था कि अगर धनवर्षा होगी तो आपके पास एक जिन्न आएगा, जिन्न आपके साथ सेक्स करेगा और उसके बाद आपके ऊपर धनवर्षा होगी। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस उन लड़कियों की भी तलाश कर रही है जो लड़कियां की जो तस्वीरें हैं वो लक्ष्मी के फ़ोन से मिली थी। तो जब जैसे जैसे इस मामले की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, मामला क्या मनोज, मामला जो है वो हत्याओं से के साथ साथ इस मामले के अंदर यौन शोषण और कहीं ना कहीं कोई सेक्स रैकेट, उस दिशा में भी ये मामला आगे बढ़ रहा है क्या? जी देखिए, पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले की तमाम अलग अलग पहलुओं से जांच कर रही है। जिस तरीके से अब मोबाइल के अंदर फोटोग्राफ्स मिलने की जो बात सामने आ रही है, उस एंगल से भी अब पुलिस की जो टीम है वो जांच कर रही है। पुलिस अब ऐसी पीड़िताओं की तलाश कर रही है। हो सकता है कि इस बाबा ने कुछ महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया हो, तो उन लड़कियों की भी तलाश या उन महिलाओं की तलाश भी पुलिस की टीम कर रही है। और पुलिस ने भी लोगों से आग्रह किया है, लोगों से ये कहा है कि अगर कोई इस बाबा के बारे में कुछ जानकारी जानते हैं या इस बाबा के पास पहले आए हों या बाबा ने इन लोगों को ठगा हो, तो वो पुलिस को आकर के बताएं, अपने बयान दर्ज करवाएं, ताकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि पुलिस ने साफ कर दिया है कि बहुत ही ज़्यादा शातिर बाबा है। पुलिस को लग रहा है कि ये सिर्फ 8 मामले ही नहीं, हो सकता है कि और मामले भी निकल करके सामने आए, ठगी का एक बहुत बड़ा रैकेट निकल करके सामने आए। तो पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो पुलिस के पास पहुँचें और अगर उनके साथ कुछ घटा है, बाबा ने कुछ किया है, तो उसके बारे में बताएं। आपको बताना चाहूँगा कि जब पुलिस की टीम बाबा को पकड़ने के लिए पहुँची थी, तब ये 17 फीट की दीवार लांघकर भाग गया था, लेकिन पुलिस ने इसको भागते हुए पकड़ लिया था। फिरोजाबाद से पुलिस की टीम इसको लेकर के आ चुकी है। फिरोजाबाद में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अलावा पुलिस की टीम अब इस बाबा को लोनी के इसके घर पर लेकर जाएगी और वहां पर रिकवरी करने की कोशिश करेगी। इसके घर से काफ़ी तमाम चीज़ें जो हैं वो अभी तक बरामद हो चुकी हैं। इसके अलावा पुलिस की जो टीम है ये भी पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या बाबा सिर्फ अकेला ही था या इसके साथ कोई और भी शामिल था। इसका जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल भी खंगाली जा रही है, क्योंकि ठगी के जरिए इसने काफ़ी जो पैसा था वो कमा लिया था। जी आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास।
की जो जांच हुई है उसमें ये कातिल तांत्रिक ने पुलिस को क्या कुछ बताया है, क्या क्या खुलासे किए हैं, कमरुद्दीन के कितने कांड सामने आए, इसको लेकर हमारे सहयोगी ने डीसीपी सचिन शर्मा से बात की। कल विभिन्न मीडिया चैनलों और दिल्ली पुलिस के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि उपरोक्त कमरुद्दीन 3 और व्यक्तियों की हत्या में शामिल है, जिसकी तफ्तीश दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत फिरोजाबाद पुलिस मक्खनपुर पर पंजीकृत मुकदमे में लगातार माननीय न्यायालय में पैरवी कर रही है। केस को फास्ट ट्रैक कराकर शीघ्रातिशीघ्र अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम जनपद फिरोजाबाद पुलिस करेगी। मामले में दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। इस मामले में पुलिस ने एक पाखंडी कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया है, जो 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या निकल करके आया है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डीसीपी आउटर सचिन शर्मा जी। सर, अब तक की जो जाँच आपकी हुई है उसमें क्या क्या सामने निकल करके आया और कितने मर्डर केस अभी तक लिंक हो चुके हैं? जी, 2 केसेस लिंक्ड हैं अभी तक और इसके अलावा बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, जांच में क्या सामने निकल कर गया है, किस तरीके से लोगों को अपने पास बुलाता था, किस तरीके से बरगलाता था और कैसे उनका पैसा लेता था? वर्ड ऑफ माउथ से यही चीज़ फैला रखी थी कि ये कोई भी मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। मेनली लोग इसके पास हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर आते थे और ये सो मच सो दैट ही यूज्ड टू से कि किडनी स्टोन्स निकाल देगा अपने बेयर हैंड से। सो 3 मर्डर केस तो पीरागढ़ी के हुए, इसके अलावा 2 मर्डर केस हुए फिरोजाबाद के, एक राजस्थान का। क्या 2 और कोई लिंक भी हो रहे हैं? अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने आ रहा है? अभी तो वी आर एट द इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन दोज पार्ट्स। वी आर वर्किंग ऑन आवर ओन केस। सर, जो जांच में अभी तक निकल कर के आया है कि किस तरीके का इसने एक केमिकल बनाया था जिससे लड्डू में डाला गया और उनकी मौत हो गई। सी इंटेरोगेशन में सल्फास और स्लीपिंग पिल्स एंड कोल्ड ड्रिंक, इसका एक कॉम्बिनेशन है जो ये क्लेम कर रहा है कि दैट वाज दैट। सर, लक्ष्मी के फ़ोन से कुछ फोटोग्राफ्स बरामद हुई हैं लड़कियों की, उसके पीछे की क्या कहानी है? जो धनवर्षा है उसके लिए ये ऐसा ही बताता था कि उस पर्टिकुलर ट्रेड की गर्ल्स हैं जो उसके ऊपर धनवर्षा होगी, तो दैट्स व्हाट इट इज। सर, अभी आपकी टीम इसको फिरोजाबाद लेकर के गई थी, तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल करके आया? वहाँ पे हम लोग इसकी जो भी, बिकॉज ही यूज्ड टू विजिट फिरोजाबाद इन अ मंथ फॉर फ्यू टाइम्स, तो वहाँ पे भी अगर कोई इस केस रिलेटेड हमें और क्लूज मिल जाएंगे, इसने ये चीज़ें कहाँ से सीखी हैं, तो उसके रिलेटेड वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। सर, इसको गिरफ्तार कैसे किया गया? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने में आ रही है कि ये भाग गया था, तो गिरफ्तार कैसे हुआ, किस तरीके से इसको पकड़ा गया? वेल that would be avoid। सर, अभी तक की क्या इन्वेस्टिगेशन में पैसों के बारे में कुछ पता चल पाया, कितने पैसे इसने कमाए और क्या बहुत ज़्यादा भीड़ इसके घर पर लगी रहती थी? हाँ, इसके घर पे काफ़ी फ्रीक्वेंटली लोग आते थे और कई तरह के लिए आते थे, कई इश्यूज़, कई प्रॉब्लम्स के लिए आते थे। तो अभी हम उन लोग से भी वी आर ट्राइंग टू एसरटेन कि अगर कोई इससे रिलेटेड कोई भी हमारे को लीड मिलेगी तो वी आर ट्राइंग टू गेट इन टच विद ऑल ऑफ देम। सर, कुछ चीज़ें इसके घर से बरामद हुई थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे, वो क्या हैं? इसके डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्केचेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जो इस तरफ से इशारा करते हैं कि जिस टाइप की ऑकल्ट प्रैक्टिसेस ये करता था, और कुछ रंग हैं जो ये अपने प्रैक्टिसेस में दिखाता था। तो देयर आर वेरियस थिंग्स जो मिली हैं जो इंडिकेट करती हैं कि ये लोगों को जो बेवकूफ़ बनाने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ करता था, सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर। सर, एक आखिरी सवाल, कुछ विक्टिम्स आपको मिले होंगे, विक्टिम्स ने इस बाबा के बारे में क्या बताया, किस तरीके से बिहेव करता था, क्या बात करता था? लोगों के सामने दिखावा बहुत ज़्यादा करता था एंड जो दिखावे के लिए एक माहौल बनाना होता है वो उस टाइप का माहौल बनाता था, और जस्ट टू शो और एस्टेब्लिश कि लोग इस पर ट्रस्ट कर सकें, उसके लिए ये अलग अलग टाइप की चीज़ें करता था। देयर आर बुक्स जिसमें लिखा हुआ है कि किस टाइप से क्या करना है एंड ऑल। सो ये टिपिकली एग्स एंड लड्डू उस पूरी क्रियाओं में यूज़ करता था।